न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और वतन अजीज को करप्शन के होने ने इस तरह डुबोया है कि अल हफीज़ो और अल मान। मगर इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके घर का बाप या आपके घर का सरबराह या भाई बंद अगर आपको कहे कि भाई ये तो तुम करप्शन कर रहे हो, बदनवानी कर रहे हो, उसे बंद कर दो, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है और आप ये समझते हैं कि आपकी बड़ी तज़हीक हो गई और उसकी बात नहीं मानते। चाहे जाए कि किसी दूसरे घर का सरबराह बाप किसी दूसरे का बाप या भाई बंद आपको आकर के फिर गले से पकड़े, दबोचे और कहे कि भाई बंद करो ये करप्शन का बाप, तो फिर आपको कैसा लगेगा और फिर आपकी तस्दीक किस तरह की होगी। और हमारे जो वजारत खजाना ने तस्दीक की है कि IMF का 3 रुकनी वफद है जो वो पाकिस्तान में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के वास्ते जनाब यहाँ दौरा कर रहा है पाकिस्तान का, और स्टेट के 6 कलीदी शोबों में वो ये जायजा लेगा कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। और साथ ही वजारत खजाना ने यह भी तस्दीक की है, ये भी बताया है कि जनाब IMF के इस मिशन के मुताबिक और IMF के विजन के मुताबिक जो मईशतों की खुशहाली होती है वो गुड गवर्नेंस और इंसदाद बदअनवानी के जो अनासर हैं वो लाजमी अनासर हैं IMF के नज़दीक, और हुकूमत पाकिस्तान सरकारी शोबे की बेहतरी के वास्ते और उसमें बदअनवानी के खात्मे के वास्ते और जो उसकी तरजीहात हैं वो अवलिन तरजीहात हैं हुकूमत पाकिस्तान की। हमें तो ये कहा जाता है बात बे बात हमारे भाई बंद या दूसरे लोग कहते हैं कि आप लोग इदारों के पीछे पड़े रहते हैं, इदारों की करप्शन के पीछे पड़े रहते हैं और आपको कोई काम ही नहीं। तो भाईजान आज IMF का वफद पाकिस्तान आकर के आ गया है, मिशन आ गया है, और जो पाकिस्तान के 6 कलीदी शोबों में जायजा लेगा किसका गवर्नेंस और एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेगा वो, और जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, FBR, SSCP और स्टेट बैंक के समेत दीगर शोबे में मौजूद हैं। तो फिर आपको आज कैसा लग रहा है। और जिस तरह के मैं इंटरलिंक हमेशा किया करता था हूं और ये हम बताते हुए थक जाते हैं कि ये जो करप्शन को हम इंडिकेट करते हैं ये वो इंडिकेटर है जिसकी वजह से वतन अजीज में 24 करोड़ अवाम खतरे गुर्बत से नीचे, जिनमें से 30% अवाम है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं और 24 करोड़ अवाम बड़ी ही मखदूश माली सूरत हाल का शिकार हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिस तरह औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब की आपको कल बात बताई कि किस तरह 10 करोड़ रुपया वो विदाउट कंप्लीशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स को और दूसरे लोगों को कंसल्टेंट्स को अदा कर दिया गया। जिस तरह आपको हेल्थ सेक्टर में हमने बताया कि किस तरह उधर एम्बेजलमेंट होती है, जिस तरह हमने आपको MCL में, लोकल गवर्नमेंट में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताया कि किस तरह पैसे खाए जाते हैं। अगर ये पैसे ना खाए जाएं और ये आमा पे लगें तो भाईजान IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहती और IMF का वफद कोई भी किसी भी वफद को मिशन को पाकिस्तान आकर के गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट नामी चीज पे इस काम ही नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग हमें ये कहते हैं कि आपको सिर्फ करप्शन ही नजर आती है पाकिस्तान में, आज उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिसका निशान शायद बरसों उनके गालों पे रहे सब्त रहेगा कि हमें तो ये कहा जाता है खासतौर पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को और खास तौर पे हमें और हमारी टीम को। तो आज फिर IMF का वफद करप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहा है और आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आपके घर आकर के दियारे गैर से कोई आदमी कोई मिशन ये कह रहा है और आप अब खंदा पेशानी से जी हुजूरी कर रहे हैं। तो फिर अगर आप पहले ही इस माइंडसेट को ये कबूल कर लेते कि ये जो करप्शन है इस पे ये ना कहते कि आपको करप्शन ही नजर आती है, इसकी एलिमिनेशन के वास्ते इसको एलिमिनेट करने के वास्ते इंसदाद के वास्ते कोई कार्रवाई की होती तो ये ना होता। और मैं बताते थक गया हूं कि एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज है जो वो पीडा का हिस्सा है, यानी आपकी जो एसेट्स हैं वो आपके जो वो नॉन सोर्सेज हैं जो आपके सामने के सोर्सेज हैं उससे ज्यादा किस तरह हमने कभी आज तक ये इस तरह नहीं देखा कि जो ड्रेसिंग की होती है हमारे सरकारी बाबुओं ने वो ही 25-30 हजार रुपए का एक जोड़ा पहना होता है और हम ये पूछना गवारा नहीं करते कि एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज आपकी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए, हाउ कैन यू अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। नहीं पूछते, किसी को सजा नहीं देते। तो आज आपको ये सजा मिल गई है। इसके दीगर एस्पेक्ट्स बड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जजेस तो करने पे भी ये मिशन बात कर रहा है, मशावरत कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर ये जो एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट उसका लिंक है 24 करोड़ अवाम से कि वो करप्शन की बात करने यहाँ आया है। अगर इस करप्शन को आपने रोक लिया होता तो ना ये मिशन आता, ना $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती, ना वतन अजीज को ये हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ती।